गुड इवनिंग बच्चा लोग। आज हम लोग एफएम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी करने जा रहे हैं। टीवीएम, द बेसिक कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है फाइनेंस का वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विच मीन्स दैट 1 रुपी टुडे इज़ नॉट इक्वल टू 1 रुपी टुमारो। मतलब ये कि आज जो हमारे पास 1 रुपया है कल के 1 रुपये के बराबर वो नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि सपोज़ आज आपके पास 1 रुपया है, वो कल के 1 रुपये के बराबर नहीं होगा। नहीं समझा? कोई नहीं, ध्यान से सुनो। अगर आज मैं आपको 1 रुपया दे दूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये क्या पूछ रहे हैं सर? आप आज दे रहे हो 1 रुपया, तो 1 रुपये की वैल्यू आज तो 1 रुपये ही होगी ना सर। सिंपल है। हाँ सर, ठीक है, सिंपल है। लेकिन सर अगर मैं आपको सेकेंड ऑप्शन दूं और ये बोलूं कि एक काम कर, ये 1 रुपया आज नहीं, मैं तुमको 5 साल बाद दूंगा। ये 1 रुपया आज नहीं, कब दूंगा मैं तुम्हें? आफ्टर 5 ईयर्स। विच ऑफ़र विल यू एक्सेप्ट? मैं कह रहा हूँ कि देख बेटा, ये 1 रुपया आज ले लो। फिर ऑप्शन 2 देता हूँ कि ऐसा करो, ये 1 रुपये तुम मेरे से आज नहीं 5 साल बाद ले लेना। आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? आज का 1 रुपया लेना पसंद करोगे या फिर 5 साल बाद जो 1 रुपया हम देंगे वो आप लेना पसंद करिएगा? सर आज का 1 रुपया या फिर 5 साल के बाद वाला 1 रुपया? हम आज का 1 रुपया लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको आज 1 रुपया देता हूँ और अगर आप उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो तो हो सकता है कि ये 5 साल के बाद 2 रुपया हो जाए। लेकिन अगर मैं आपको आज नहीं, कब देता हूँ 1 रुपया? 5 साल बाद 1 रुपया देता हूँ, तो पता ये चलता है कि 5 साल बाद भी वो 1 रुपया ही रहा। लेकिन अगर मैं आपको आज देता हूँ तो इससे इंटरेस्ट ऐड होकर के, अगर बैंक में डिपॉजिट किया आपने 1 रुपये तो बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला, तो हो सकता है ना वो 5 साल बाद 2 रुपये हो जाए। लेकिन 5 साल बाद जो 1 रुपया दूंगा उस समय वो 1 रुपया रहेगा या 2 रुपया रहेगा? सर 1 रुपया रहेगा। लेकिन आज अगर आप एक्सेप्ट करते हो ऑप्शन 1 तो आपका 1 रुपया कितना हो जाएगा? 2 रुपया। तो अब बताओ कि आज का 1 रुपया कल के 2 रुपये के बराबर है? नहीं सर। तो क्लियर है कि द वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स वर्थ ऑफ अ रुपी टुडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्थ ऑफ अ रुपी टू बी डिफरेंट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। मतलब आज जो 1 रुपये का वैल्यू है और कल जो हम फ्यूचर में 1 रुपया रिसीव करेंगे, दोनों क्या है? डिफरेंस है। द प्रेफरेंस फॉर मनी नाउ, जो अभी हम लोग मनी को प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू फ्यूचर मनी इज़ नोन एज टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। When individuals or business institutions borrow money from other, जब कोई भी बिजनेस या इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी इंडिविजुअल्स मनी बोरो करते हैं किसी और से फ्रॉम अदर्स फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ फिक्स टाइम के लिए, दे पे सम एक्स्ट्रा मनी अदर दैन द बोरोड अमाउंट। हम जितना पैसा बोरो करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से उससे कुछ ज़्यादा पे करते हैं अदर दैन द बोरोड अमाउंट विच इज़ नोन एज इंटरेस्ट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इंटरेस्ट बोलते हैं। दस मनी कैन ऑल्सो बी rented in the same way as objects. It means money has some time value. The money being borrowed by an individual is called principal. जो हम लोग इंडिविजुअल या फिर बिजनेस इंस्टीट्यूशंस पैसा बोरो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। द एडिशनल सम ऑफ मनी पेड फॉर यूजिंग मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है पैसा यूज़ करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इंटरेस्ट। सच इंटरेस्ट इज यूजुअली कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज एंड द इंटरेस्ट पेड फॉर यूज़ ऑफ ₹100। ये जो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं एज अ परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, और जो इंटरेस्ट पेड करते हैं ₹100 के लिए मान लो इस called rate percent. If this rate percent is calculated for a year, it is called rate percent per annum. अगर 1 साल का आप क्या निकालते हो? रेट निकालते हो तो उसे रेट पर annum बोलते हैं। The sum of principal and interest is called amount. और जो आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एडिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अमाउंट। ये चैप्टर आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैथ्स में कर चुके हैं, फिर भी आपको मैं धीरे धीरे और सही से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए काइंडली फोकस करके सुनिएगा। अब जो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं विथ एग्जांपल्स। जिन लोग के पास PDF नहीं गया है वो बच्चे क्या करेंगे? वीडियो के साथ साथ नोटिंग भी करते जाएंगे, और जिन लोग को मैंने पहले ही नोट्स भेज दिया है वो लोग नोट करने के बाद कॉपी सामने रख करके वीडियो देखिएगा।
और जो बच्चे अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं कॉन्सेप्ट, किस तरह से हमें टाइम वैल्यू को मेज़र करना है। हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट। ये आपका जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है, आपने मैथ्स में कर रखा है इसको। इट इज़ अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन विच इंटरेस्ट इज़ कंप्यूटेड ऑन द प्रिंसिपल। ये एक मेथड ऑफ कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का, जिसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल से फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ बोरोइंग। जितना साल के लिए हम बोरो करते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल इज सेम फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब जो प्रिंसिपल रहता है सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट में हमेशा सेम रहता है, इक्वल रहता है कोई भी साल के लिए। इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P NR और A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस NR, वेयर P इक्वल्स टू प्रिंसिपल सम ऑफ मनी, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स, R इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। मतलब ये जो R है, R को आप क्या करिएगा, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करिएगा। A इक्वल्स टू अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एग्जाम्पल देखो, find the simple interest on rupees 600 at 6% per annum for 5 years. Also find the amount. आपको सिंपल इंटरेस्ट बोला और अमाउंट निकालने के लिए बोला, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PNR है। सॉल्यूशन, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PNR वेयर P इक्वल्स टू प्रिंसिपल सम ऑफ मनी। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितने का है, 600 का है, रुपीज़ 600। N का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ ईयर्स है हमारा, 5 है, N इक्वल्स टू 5। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। हमने आपको पहले ही कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डेसिमल में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो 6% इसको 6/100 कर दिएगा, डेसिमल में हो जाएगा 0.06। उसके बाद देयरफॉर SI इक्वल्स टू PNR सॉल्व करिएगा रुपीज़ 180। उसके बाद B में क्या निकालने बोला, आपको अमाउंट निकालने बोला है। देखिए फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है भाई, P इंटू 1 प्लस NR, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस NR। सॉल्व करेंगे 600, 1 प्लस 0.3, आपका 780 आ जाएगा। तो सर NR कैसे आया, तो देखिएगा यहाँ पे N कितना है तुम्हारा, 5 है, R कितना है तुम्हारा 0.6 है। तो NR का मतलब होता है N इंटू R, तो 5 इंटू 0.6 आपका 0.3। सॉल्व करके आपका 780। यहाँ तक क्लियर है। ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट का, जिससे एग्ज़ाम में सवाल नहीं आता है, बट आपका कॉन्सेप्ट है बुक में, इसलिए मैंने आपको। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट। इट इज़ अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये भी मेथड ऑफ कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का। प्रैक्टिकली एवरीबडी विल बी फैमिलियर विथ दिस मेथड। सारे बच्चे ये मेथड जानते ही है ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इन दिस मेथड द इंटरेस्ट अर्न बाय एन इन्वेस्टमेंट इज़ री इन्वेस्टेड। हाँ, इस मेथड के अंदर जो हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसको वापस क्या करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, सो डैट इट ऑल्सो अर्न्स इंटरेस्ट, ताकि वो और भी क्या कर सके, इंटरेस्ट अर्न कर सके। डैट इज़ इंटरेस्ट इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू प्रिंसिपल एंड हेंस वन कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब ये हुआ कि हम लोग बोले कि यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट को भी क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि करके हम क्या कर सके, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न कर सके। नहीं समझा, एग्जाम्पल देखेगा। Suppose that rupees 100 is invested at the rate of 6%, compounded annually. Compound हो रहा है annually. Compound होने का मतलब क्या हुआ? What do you understand from compound? कंपाउंड का मतलब हुआ आगे की तरफ जाना। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, आगे की तरफ जाना, मतलब बढ़ते रहना। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देख के समझेगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ द ओरिजिनल प्रिंसिपल, डैट इज़ रुपीज़ 600 प्लस इंटरेस्ट ऑन सच प्रिंसिपल, दैट इज़ रुपीज़ 106। हमारे पास क्या था, 100 रुपीज़ था, 6% का इंटरेस्ट मिला, तो बढ़ के कितना हो गया, 106। तो पता क्या चला, हमने कंपाउंड किया। कंपाउंड करने का मतलब है आगे की तरफ भेजना, आगे की तरफ भेजने का मतलब है ऐड करना, आगे की तरफ बढ़ते रहना, आगे की तरफ बढ़ते रहना। तो 100 से 6% जब कंपाउंड हुआ तो 106 हो गया, ये नॉर्मल है। हमने उसके बाद हम जो अब 106 है बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब ये 106 क्या हो गया, अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो गया। तो जब हम इसको अगला साल इन्वेस्ट करेंगे तो अब हमको 106 रुपये का 6% मिलेगा। समझ में आ रहा ना बात। तो ये पता चला कि हमने जो 6 रुपये इंटरेस्ट से कमाए उस इंटरेस्ट से वापस क्या करेंगे, इन्वेस्ट करके कमाएंगे। क्लियर है एकदम, वेरी गुड। So we can say that compound interest
और कंपाउंडिंग फैक्टर इज़ यूज टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। तो हमें ये पता चला कि कंपाउंडिंग फैक्टर या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। फ्यूचर वैल्यू का दूसरा नाम है टर्मिनल वैल्यू। तो एक बात मैं बता दूं वापस बाबू, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आने वाला वैल्यू कितना होगा ये बताना, मतलब आगे का वैल्यू आगे की तरफ भेजना। ऐड कर करके इंटरेस्ट को ऐड करिएगा, आपका कंपाउंडिंग फैक्टर निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? सुनेगा अच्छा से, क्लियर होगा। मान लो कि अगर आज आप पैसा जमा किए हो 10,000, तो वो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द फ्यूचर वैल्यू। दिस इज़ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। यही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमें पढ़ना है। ध्यान से सुन कि अगर तुम आज 10,000 जमा किया है और वो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, वो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, व्हाट इज़ दैट? That is future value of a single amount. That is the what is that? That is future value of a single amount. तो हमें ये पता चला फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू इज, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन केस ऑफ सिंगल अमाउंट, इन केस ऑफ सिंगल आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब इन केस ऑफ सिंगल अमाउंट, इन सच केस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट शुड बी यूज। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है सिंगल अमाउंट के लिए तो आपको क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। देयरफॉर ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n, या फिर सी आई इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1, वेर सी आई इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट ए इक्वल्स टू अमाउंट, जो हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करके, आर इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स, पी इक्वल्स टू प्रिंसिपल सम ऑफ मनी। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से सुन। अगर हम आज 10,000 रुपये जमा करें और इसका वैल्यू 5 साल बाद कितना हो जाएगा? ये है तुम्हारा बाबू क्या है ये? बोलो। कंपाउंडिंग ऑफ सिंगल अमाउंट। कंपाउंडिंग ऑफ सिंगल अमाउंट। सिंगल अमाउंट का मतलब है कि आगे भी कुछ आने वाला है, मतलब जो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट तुम पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि मैं सिंगल अमाउंट क्यों बोल रहा हूँ। फिलहाल ये समझ कि अगर मुझे 10,000 आज जमा करना है, जमा किया है मैंने, तो इसका वैल्यू 5 साल बाद कितना हो जाएगा। तो ये क्या जानना चाह रहे? फ्यूचर में आपका वैल्यू कितना होगा, यही जानना चाह रहे ना। अगर आज आप पैसा 10,000 लगा रहे हो तो 50,000 5 साल बाद होगा या 60,000 होगा, वो हमको नहीं पता। हमको ये पूछा जा रहा है कि हम आज 10,000 रुपया लगाया है और 5 साल के बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आपको प्रेजेंट को जानना है या फ्यूचर को जानना है? आपको फ्यूचर को जानना है। तो इसका मतलब कि आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर होगा। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स डिपॉजिट 1,000 टुडे। आज मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट करा इन बैंक विच फिज 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच विल द डिपॉजिट ग्रो आफ्टर 8 ईयर्स एंड 12 ईयर्स। सवाल आपसे पूछ रहा है भाई कि आज हमने 1,000 रुपये जमा कराए हैं बैंक के अंदर 10% इंटरेस्ट पे, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा 8 साल बाद और 12 साल बाद? एकदम आसान है। आपको निकालना है क्या है? आज 1,000 आप जमा किए हैं, 8 साल बाद आपका अमाउंट कितना होगा या फिर 12 साल के बाद आपका अमाउंट कितना होगा। तो बेसिकली हमें अमाउंट निकालना है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का सम है, ये फ्यूचर वैल्यू का सम है, ये फ्यूचर वैल्यू का सम है। मतलब आज हमने जमा किया, कल कितना होगा, दैट इज़ हमें ये जानना है कि कल का वैल्यू कितना है। कल का वैल्यू जानने के लिए मतलब फ्यूचर वैल्यू कितना है मेरा। तो फ्यूचर वैल्यू जानने के लिए हमको कंपाउंडिंग कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें अमाउंट निकालना है 8 साल बाद। तो फिलहाल अमाउंट मिसिंग है। प्रिंसिपल दिया हुआ 1,000 आज हम लगा रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब 0.10, 10/100 करिएगा आ जाएगा। अगर 8 साल बाद डिपॉजिट करते हैं, इसका मतलब ये जो 8 है ऐसे आपका n का वैल्यू, n इक्वल्स टू 8। तो हमारा फार्मूला क्या है अमाउंट निकालने का? p इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n। p है 1,000, आपका क्या नाम है, 1 की जगह 1 रहेगा। r कितना है बाबू? 0.10 और n का वैल्यू 8 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1000 1.108। अब 1.10 का 8 बार कैलकुलेशन चाहिए, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? इफ़ यू आर यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर तो ये फॉर्मूला यूज़ करिएगा, 1.10 ये सिंबल दीजिएगा, 8 प्रेस करिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। या फिर अगर आप लोग हमारा कॉमर्स वाले कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं अनसाइंटिफिक, तो एकदम आसान फॉर्मूला है, ध्यान देना, एकदम सही से समझना, बार बार मैं नहीं बताऊँगा। 1.10 का पावर 8 को आपको कैलकुलेट करना है, तो आप लिखिएगा 1.10 इंटू का सिंबल दीजिए कैलकुलेटर में, उसके बाद 7 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करिएगा। 1.10 इंटू 7
टाइम इक्वल टू प्रेस करिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2144। नहीं समझा, फिर से समझने का। 1.10 टू द पावर 8 का वैल्यू चाहिए, है ना, राइट। तो इस 1.10 टू द पावर 8 का वैल्यू निकालने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए ये बहुत आसान फार्मूला, बट वी डोंट हैव एनी साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर में 1.10 लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है। इसका पावर 8 जानना है तो इनटू का साइन देंगे और 7 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, आपको 1.10 का पावर मिल जाएगा। इनटू 1000 कर दीजिएगा, आपका आंसर 2144 आ जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, सर यहाँ पर 8 है और आप 7 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करवा रहे हैं, कैसे सर? गधों, ध्यान से सुन। 1.10 टू द पावर 8 है, आपने एक बार इनटू प्रेस किया, 7 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस किया, हो गया ना पावर 8। क्लियर है? एकदम चाप नहीं लेने का है, सही से सुनने का है। 1.10 टू द पावर 8 निकालना है तो 1.10 इनटू एक बार प्रेस करना है, बाकी 7 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करना है। जो आंसर है उसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। ये 8 एस का था। उसके बाद अगर यही डिपॉजिट हम करते हैं 12 एस तो एन कितना होगा मेरा 12, बाकी सब सेम रहेगा, एन चेंज होगा आपका। अब 1.10 टू द पावर 12, राइट। तो इसका निकालना है, साइंटिफिक वाले ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जो नॉन साइंटिफिक है हम लोग जैसे 1.10 कितने टाइम्स निकालना है 12, तो इनटू का साइन एक दफ़ा हो गया, बचा कितना 11 टाइम्स इक्वल्स टू। सिंपल भाषा में ये समझिए बाबू कि जितना पावर बोलेगा उस वो पावर का पहले बेस लिखिएगा 1.10 इनटू 12 बोला है तो 11 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू को आप प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3138। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ interest of 10%. What is the amount after 2 years? If the compounding is done annually, semi-annually को बोलते हैं हम लोग हाफ ईयरली। बोल रहा है कि वापस वही समय, ध्यान देना कि हम 2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, ये मेरा 2 साल बाद कितना हो जाएगा। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये प्रेजेंट वैल्यू का समय या फ्यूचर वैल्यू का समय? सर फ्यूचर वैल्यू का समय। क्यों? क्योंकि पैसा हम आज लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2 साल बाद कितना हो जाएगा बताओ। लेकिन यहाँ पे एक नया चीज़ हमें सीखने मिलेगा कि यहाँ पे जो कंपाउंडेड हो रहा है वो एनुअली भी हो रहा है, सेमी एनुअली भी हो रहा है। ऊपर वाले सब में सिर्फ एनुअली था, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एकदम ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे भी हमको अमाउंट निकालना है, ये आप समझ ही गए होंगे। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, पी इक्वल्स टू 2000, आर इक्वल्स टू 0.10, एन इक्वल्स टू 2 ईयर्स। 2 सीक्वेंस हैं, दिखाते हैं आपको सीक्वेंस। पहला सीक्वेंस क्या है कि जब कंपाउंड होगा एनुअली, जब कंपाउंड होगा क्या बाबू एनुअली, तो फॉर्मूला क्या मेरा a इंटू पी इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर n, 2000 1 प्लस 10 टू दी पावर 2, मतलब ये उसका n का वैल्यू है। फिर 1.102 कैसे निकालेंगे, 1.10 यहाँ पे कितना है पावर 2 है, मतलब इनटू का साइन एक दफ़ा और इक्वल्स टू का साइन एक दफ़ा। सॉल्व करिएगा, आपका आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2000 से आपका 2420। ये एनुअली वाला, कोई झमेला नहीं है एनुअली में। लेकिन अगर हाफ ईयरली रहेगा तो फॉर्मूला में थोड़ा चेंज आएगा। हाफ ईयरली का मतलब सेमी एनुअली। a इंटू पी 1 प्लस आर बाई 2, यहाँ पे क्या था n था, याद है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है 2n। रीज़न, ये कंपाउंडेड क्या हो रहा है हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 दफ़ा हो रहा है। n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स, n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स, और r का मतलब क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। चूँकि कंपाउंडेड साल में 2 दफ़ा हो रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 दफ़ा यूज़ होगा, तो r/2, ये 6 महीना के लिए। उसके बाद n का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ ईयर्स बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसलिए 2n। क्लियर है? तो फॉर्मूला चेंज हो गया, P 2001, यहाँ पे R का वैल्यू लिखते थे लेकिन R/2 होगा क्योंकि ये सेमी एनुअली है। 0.10 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 और हमारा जो पहले से 2 था, यानी n नंबर ऑफ ईयर्स हमारा 2 था, देख लीजिए नंबर ऑफ ईयर्स 2 था, और 2 जो है ये फार्मूला के चेंज हुआ है क्योंकि सेमी एनुअली है। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये 0.10 डिवाइड बाई 2 0.05 हो जाएगा। उसके बाद ये ऐड करिएगा 1 प्लस 0.05, तो ये 1 प्लस 0.05 ये हो जाएगा 1.05। कितना हो जाएगा बाबू 1.05 टू द पावर 4। अब इसका वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे 1.05 लिखेंगे, इनटू प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पावर 4 है, 3 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, जो वैल्यू आएगा प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे 2431। क्लियर है एकदम, वेरी गुड। आगे बढ़ो। मिस्टर वाई डिपॉजिटेड 10,000 टू SBI 10% पर annum कंपाउंडेड एनुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर। बोल रहा है कि 5 साल के बाद हमारा जो है कितना होगा फंड। तो वापस क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए अमाउंट चाहिए, अमाउंट नहीं है। P इक्वल्स टू 10,000, R इक्वल्स टू 0.10, N इक्वल्स टू 5 ईयर्स।
1 + r टू द पावर n, एकदम आसान है। 10,000 1 + 0.10 110 टू द पावर 5, इसका वैल्यू चाहिए। क्या करिएगा, 1.10 इंटू प्रेस करिएगा, उसके बाद 5 है, 4 टाइम्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 हो गया ना 5, ये इंटू का सिंबल 1 2, दूसरी बार इक्वल्स टू, तीसरी बार इक्वल्स टू, चौथी बार इक्वल्स टू, पाँचवीं बार इक्वल्स टू, 5 हो गया। जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16,105 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम आसान तरीका है, फिर से समझाते रहा हूँ जिन लोग नहीं समझा अभी तक। तुमको 1.10 टू द पावर 5 कैलकुलेट करना है, राइट। अपने कैलकुलेटर लो, उसमें लिखो 1.10, उसके बाद इंटू का साइन प्रेस करो, उसके बाद पावर 5 है तो 4 टाइम्स इक्वल्स टू का साइन प्रेस करो, आपका जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 10,000 से, आपका आंसर आ जाएगा 16,105। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। Example number 4. Mr. X invested 50,000 in SBI at the rate of 12% per annum, compounded quarterly. चलो एनुअली कर लिया, सेमी एनुअली कर लिया, तो क्वार्टरली क्यों छोड़े, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ फंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर। फ्यूचर वैल्यू का सम है या प्रेजेंट वैल्यू का सम है? सर फ्यूचर वैल्यू का सम है। क्यों? क्योंकि पैसा आज जमा किए हैं हम लोग, और कितना साल बाद, 5 साल बाद कितना होगा ये पता करना है, मतलब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट कैलकुलेट करना है, P = ₹15,000, R = दिस, N = दिस। फॉर्मूला P × 1 + R टू द पावर n। चूँकि ये क्वार्टरली है भाई, तो जिस तरह हमने सेमी एनुअली में 2 से डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है, तो हम लोग 4 से रेट को डिवाइड करेंगे और n को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15,000 1 + 0.12 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे n कितना है मेरा, 5 है, लेकिन चूंकि ये क्वार्टरली है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह 15,000 इसको डिवाइड करिएगा 0.03, आपका पावर 20 होगा। 15,000 इसको ऐड करिएगा 1.03 टू द पावर 20। कैलकुलेट कैसे करिएगा, 1.03 इंटू प्रेस करिएगा और 19 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करते जाइए। कितना टाइम्स बाबू, 19 टाइम्स, क्योंकि पावर 20 है। जो भी आएगा उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करिएगा, 27,092। क्लियर है? ये जो अभी हम लोग सम बनाए बाबू, ये फ्यूचर वैल्यू था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे थे, पहला बात। दूसरा बात सिंगल अमाउंट का था। कौन सा अमाउंट का था? सिंगल अमाउंट, मतलब हम एक बार में कितना इन्वेस्ट कर रहे थे, जितना इन्वेस्ट करना है 10,000 20,000 50,000 1 लाख, जो भी इन्वेस्ट करना है एक बार इन्वेस्ट कर रहे थे, बार बार इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। मतलब आज 1 लाख इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद इतना चाहिए हमको, 3 साल बाद इतना चाहिए, 2 साल बाद इतना, आज हमने 10,000 इन्वेस्ट किया, हमको पता करना है 5 साल बाद कितना होगा। आज हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, हमको पता करना है 3 साल बाद कितना होगा। आज हमने 2 लाख इन्वेस्ट किया, हमको पता करना है 4 साल बाद कितना होगा। तो ये था कि आज आप पैसा लगा रहे हो, कल कितना होगा ये जानने के लिए, लेकिन आप एक ही बार पैसा लगा रहे हो, है ना। आपने गौर किया, 10,000 5,000 जो भी लगाया एक बार लगाया। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको ध्यान से सुनना। इन केस ऑफ कैश आउटफ्लो टेक्स प्लेस एवरी ईयर इक्वली, मतलब वहाँ पे सिंगल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे, हर साल 10,000 नहीं लगा रहे थे। एक बार 10,000 लगाया, 5 साल बाद कितना होगा भाई बताओ, हमको 5 साल बाद कितना मिलेगा। 5,000 लगाया, हमको 2 साल बाद कितना मिलेगा, यही ना जान रहे थे। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है वो कह रहा है कि व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड ईच ईयर देन कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी शुड बी यूज्ड। अगर हम इक्वल अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी यूज़ होगा। समझा नहीं समझा? नहीं समझा, कोई बात नहीं, एकदम कोई बात नहीं है, ध्यान से सुन। मान लो आज हम 2,000 5 बार लगा रहे, कितना बार लगा रहे, 5 बार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा ये जानना है हमें, राइट। तो दैट इज़ व्हाट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। दैट इज़ व्हाट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। नहीं समझा? फिर से सुन। अगर मैं 1,000 5 टाइम्स लगा रहा हूँ, 5 बार लगा रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एकदम ध्यान से सुनना बाबू। अगर हम सिंगल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि 5 साल बाद कितना होगा, तो ये तुम्हारा क्या था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। लेकिन अगर हम 1,000 5 टाइम्स लगा रहे हैं और बोल रहे ये 5 साल बाद कितना होगा, या फिर ये 2 साल बाद कितना होगा, या फिर ये 10 साल बाद कितना होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एकदम आसान है बाबू, होप समझ में आया होगा। फिर से समझ ले, एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि अगर 2,000 5 बार में डिपॉजिट किया तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा।
दैट इज़ व्हाट एन एन्युटी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। मतलब ये हुआ कि हम हर साल में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ये क्या नाम है, इंस्टॉलमेंट समझ में आता है ना आपको, इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल 1000 पैसा लगा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, हर साल में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और बोलेंगे कि मुझे 5 साल बाद कितना मिलेगा, दैट इज़ व्हाट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। हम इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट था, एक अमाउंट लगाया 5 साल बाद कितना होगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हर साल में सब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम सवाल कर रहे हैं कि मेरा 5 साल बाद कितना होगा। तो ये क्या है, मेरा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एकदम सिंपल है, एग्जाम्पल देता हूँ, क्लियर होगा। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बाबू A/I 1 + I to the power n-1 when where future value equals to FV equals to future value, A equals to annual investment, I equals to rate of interest जो कि डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, N equals to number of years। इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 5, मिस्टर P इन्वेस्टेड 5000 एनुअली। यहाँ तक तो सवाल सेम है ना। इन SBI at the rate of 10% per annum compounded annually, find the value of fund after 5 years। देख ध्यान से सुन, मिस्टर P इन्वेस्ट कर रहा है 5000 एनुअली। कहाँ पर ही बाबू, SBI में। ये हर साल इन्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, 5000 एनुअली। मिस्टर P इन्वेस्टेड, यहाँ पे नहीं बोला कि हम 5000 डिपॉजिट किए हैं, तुम बताओ 5 साल बाद कितना होगा। इसने क्या कहा, हम 5000 हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं SBI में और हमको 10% इंटरेस्ट दे रहा है, कंपाउंडेड एनुअली होगा। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स तुम्हारा। अगर सेमी एनुअली होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्वार्टरली रहेगा तो 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कंपाउंडेड पे आप ध्यान ना दें, आप ये ध्यान दें, कंपाउंडेड एनुअली पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे एनुअली की जगह क्वार्टरली भी लिख सकता है, मंथली भी लिख सकता है, बट वो मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। सब्जेक्ट मैटर ये समझना है हमें कि ये एन्युटी का सम है या सिंगल अमाउंट का सम है। अगर एन्युटी का सम है तो अच्छे से समझना होगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर P इन्वेस्ट कर रहा है 5000 एनुअली। समझना बाबू, 5000 एनुअली हर साल में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन इससे पहले वाला सम में एक बार इन्वेस्ट किया, मैंने कहा 5000 इन्वेस्ट किया भाई, SBI में 12% इंटरेस्ट रेट है, तुम बताओ 5 साल बाद कितना मिलेगा हमको। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम बोले 5000 मैं एनुअली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम बताओ कि मुझे 5 साल बाद कितना मिलेगा। समझ में आया फ़र्क दोनों का? वेरी गुड। तो अमाउंट दिया हुआ 5000, N दिया हुआ 5 इयर्स, I दिया हुआ 10% 0.0, आपको निकालना है FV मतलब फ्यूचर वैल्यू। वी नो दैट फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू A/I 1 + I to the power n-1। A दिया हुआ 5000, I दिया हुआ 0.10, 1 + I यहाँ पे देंगे टू द पावर 5-1। यहाँ पे देखो मैं I यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम R भी यूज़ कर सकते हो। R रेट ऑफ इंटरेस्ट, I भी तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 50,000 1 प्लस ऐड करेंगे 1.10 टू द पावर 5-1, 1.10 टू द पावर 5 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक स्टेप छोड़ा है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर लीजिएगा। जैसे हम आपको सिखाएं 1.10 का पावर 5 आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करिएगा, 1.10 कैलकुलेटर में लीजिएगा, एक बार इंटू प्रेस करिएगा, पावर 5 है तो 4 बार इक्वल्स टू प्रेस करिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा उससे 1 को माइनस करना पड़ेगा। प्रीवियस सम में क्या था, जो वैल्यू आता था उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, बट यहाँ पे आपका -1 भी है, जो वैल्यू आएगा इसका उसको -1 कर दीजिएगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर आएगा 30,526। अगर आप ये वाला जो एक लाइन हम छोड़ दिए यहाँ पर, मतलब इसका वैल्यू निकाल के माइनस किए, ये सारा काम मैंने कैलकुलेटर में भी करा है, आपको भी कैलकुलेटर में ही करना है। आपका जो यहाँ पे एक लाइन अगर आप लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 1.10 टू द पावर 5 का वैल्यू जो आया वो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके फिर -1 किया, फिर 0 जो भी आया उसको इससे मल्टीप्लाई किया, वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप इतना करिएगा, इसका पावर निकालिएगा, उसको माइनस कर दीजिएगा 1 से कैलकुलेटर में ही, उसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा लिख दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट, मिस्टर Q इन्वेस्टेड 10,000 एनुअली। फिर देख लो बच्चा, एनुअली कर रहा है मतलब हर साल में इन्वेस्ट कर रहा है इन SBI 12% पर annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सवाल समझना ये है कि ये एन्युटी का है या फिर सिंगल अमाउंट का है। सर ये एन्युटी का है, क्यों? क्योंकि हर साल हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट लगा रहे हैं 10,000 करके। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर साल 10,000 10,000 10,000 ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बोला ना भाई, एनुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये एन्युटी का सम है। लेकिन यहाँ पे एक चेंज हुआ, कंपाउंड क्या हो रहा है यहाँ पे, हाफ ईयरली, फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो पहले ही सीख के आए, हाफ ईयरली रहे, क्वार्टरली रहे, मंथली रहे, जो भी रहे, डजेंट मैटर, राइट।
हमको सिर्फ ये समझना है कि ये प्रेजेंट वैल्यू का सम है या फ्यूचर वैल्यू का सम है। अगर फ्यूचर वैल्यू का सम है तो ये एन्युटी है या फिर सिंगल अमाउंट है। हमको तो पता ही एन्युटी है क्योंकि ये 10,000 एनुअली लगा रहा है। ए इक्वल्स टू 10,000, आई इक्वल्स टू 0.12, एन इक्वल्स टू 5 ईयर्स। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। दिस इज़ द फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाई आई, दिस इज़ आवर फार्मूला। बट चूँकि ये सेमी हाफ ईयरली है या सेमी एनुअली भी बोल सकते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड हो गया। उसके बाद n भी आपका क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n, 1 प्लस आई फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चूँकि ये सेमी एनुअली है इसलिए ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2n माइनस 1। 1000 डिवाइडेड बाई आई मेरा कितना है 0.12, 0.12 डिवाइड बाई 2, फिर 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 5, n मल्टीप्लाई हो गया -1। सॉल्व करिएगा, इसको आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 0.06, दिस डिवाइड बाई दिस। उसी तरह 1 प्लस दिस डिवाइड बाई दिस 0.06 टू द पावर 10 -1। कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद -1 लाइएगा, आपका आएगा 0.790 मल्टीप्लाई करके 1,31,808, मतलब 1,31,808। क्लियर है? वेरी गुड। एग्जाम्पल 7 देख। मिस हसीना इन्वेस्टेड 20,000 10% पर annum for 5 years. How much will she get if it is a simple interest और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है? सवाल आपसे मेरा, सिंपल इंटरेस्ट वाले से तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला में सवाल आपसे, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट है या फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है? सर ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है, मारेंगे एकदम। यहाँ पे देखो, मिस हसीना इन्वेस्ट 20,000 10% पर annum, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने 20,000 एनुअली इन्वेस्ट करा है, नहीं ना? इसका मतलब ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी नहीं है, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट है। तो बहुत इजी है सर। हाँ सर बहुत इजी है। चलिए आपको निकालने बोला सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंप्यूटर डिफरेंस बिटवीन अमाउंट आफ्टर 5 years अंडर द 2 सिस्टम। इन दोनों सिस्टम से सवाल बनाओ, फिर दोनों का डिफरेंस बताओ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस एन आर, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो वेर ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स, आर इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आप एन आर की जगह आई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इक्वल्स टू कितना मेरा 20,000 और उसके बाद 1 की जगह 1, एन आर कैसे निकलेगा, एन कितना है मेरा 5 है, आर कितना है 0.1 है, 5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करिएगा 0.5, सॉल्व करिएगा आपका 30,000। क्लियर है? उसके बाद निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट से फॉर्मूला सिंगल अमाउंट का ये है 1 प्लस आर टू द पावर एन, 20,000 1 प्लस 0.1 टू द पावर 5, 1.10 टू द पावर 5, जो भी आएगा 20,000 से मल्टीप्लाई करके 32,210। डिफरेंस इन अमाउंट 32,210, मतलब 32,000 माइनस 32,210 माइनस क्या करेंगे 30,000, आपका आएगा ₹2210। तो ये था बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने आपको बताया फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। फिर से एक बार फॉर योर रिमेम्बरेंस, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट निकालने का मतलब है, कैसे समझेंगे कि वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट का सम है? उसके अंदर कोई भी बंदा एक बार इन्वेस्ट करेगा और पूछेगा 5 साल बाद कितना चाहिए, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का मतलब है कि वो बंदा हर साल इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करेगा और फिर आपसे पूछेगा 5 साल बाद कितना चाहिए। नहीं समझ में आया? डिसीजन लेने का नहीं है। इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं तुम्हारा डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट वाला, उसके अंदर हम आपको कुछ सिखाएंगे, उस सिखाने के साथ साथ हम आपको फ्यूचर वैल्यू फिर से रिमाइंड कर देंगे, एकदम टेंशन लेने का नहीं है। डिस्काउंटिंग कंसेप्ट ऑफ फैक्टर, दिस इज द इनवर्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंसेप्ट। अच्छा, मतलब उनको आता ही होगा। हाँ एकदम आता है। ये जो डिस्काउंटिंग कंसेप्ट है आपका क्या नाम है, इससे पहले जो कंसेप्ट पढ़ के है कंपाउंडिंग कंसेप्ट, उसका जो है उल्टा है। पहले ये तो बता डिस्काउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। कंपाउंडिंग कंसेप्ट का मतलब तो ये हुआ कि आगे की तरफ बढ़ना। डिस्काउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ? डिस्काउंटिंग कंसेप्ट का मतलब हुआ वैल्यू को पीछे की तरफ लेकर आना, पीछे टान करके ले आना। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है, सुन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू। ये आपको क्या बोलता है? प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। वो क्या बोला था? फ्यूचर वैल्यू निकालिए। हो गया ना दोनों इनवर्स। वेरी गुड। इन डिस्काउंटिंग फैक्टर वी हैव टू एलिमिनेट इंटरेस्ट। ये बोल रहा है कि हमको इसके अंदर एलिमिनेट करना है इंटरेस्ट। कंपाउंड कैसे करते थे याद है? कंपाउंड कैसे करते? जो वैल्यू होता था उस पर जो इंटरेस्ट होता था उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाते, राइट। अगर 1,000 है, 1,000 का 10% कितना होगा? 100 होगा।
तो अब जो अगला साल में उसका वैल्यू कितना होगा 1100 होगा, फिर 1100 का 10% कितना होगा 110 होगा, अब अगला साल में कितना वैल्यू होगा उसका 1210 होगा। दैट इज़ कंपाउंडिंग, मतलब वैल्यू को आगे की तरफ लेकर के जाना। लेकिन डिस्काउंटिंग का मतलब होता है वैल्यू को पीछे की तरफ लेके आना। तो वैल्यू को पीछे कैसे लाएगा? जिस तरह कंपाउंडिंग करते समय हम इंटरेस्ट ऐड करते थे, उसी तरह डिस्काउंटिंग करते समय हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को लेस करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। नहीं समझा? समझ में आएगा धीरे धीरे, टेंशन मत ले। We have to eliminate interest from future inflow of cash. So it is quite clear that discounting concept is used to calculate present value. तो ये क्लियर हो जाता है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? इट इज़ द करेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट। अच्छा, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट इन्वेस्टेड टुडे। आज जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया एट अ गिवन रेट ओवर स्पेसिफाइड पीरियड टू इक्वल टू द फ्यूचर अमाउंट, तो फ्यूचर में उसका वैल्यू कितना होगा। सिंस फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू सिंपली द रिवर्स ऑफ फाइंडिंग फ्यूचर वैल्यू, चूँकि फाइंडिंग करना आपका फ्यूचर वैल्यू उसका रिवर्स है, सिंपल ये जो है आपका प्रेजेंट वैल्यू। देयरफॉर द प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स इफ़ कैश फ्लो इज सिंगल। अरे बाबा फिर से आ गया सिंगल, एक और है वो जो था हमारा, क्या था वहाँ पे बोलो, इक्वल अमाउंट जब इन्वेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। देखो फ्यूचर वैल्यू में क्या था, हम लोग सिंगल अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते और इक्वल अमाउंट जब इन्वेस्ट कर रहे थे एनुअली तो उसका फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू आपको सिंगल अमाउंट का भी निकालना है और इक्वल अमाउंट जो एनुअली क्या नाम है इन्वेस्ट होगा उसको भी निकालना है। तो पहले समझेंगे कि ये प्रेजेंट वैल्यू का सम क्या होता है, कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू का। जिस तरह हमने समझा कि ये फ्यूचर वैल्यू का सम है, उसी तरह हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट वैल्यू का सम है। एग्जाम्पल देता हूँ, सुनना। सपोज मुझे 50,000 रुपये, कितने 50,000 रुपीज़ 5 साल बाद चाहिए किसी इम्पॉर्टेंट काम के लिए। तो मुझे उसके लिए आज कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा, राइट, 10% इंटरेस्ट पे, जिससे कि वो 50,000 बन जाए। ये क्या चीज़ का समय? सर ये प्रेजेंट वैल्यू का समय, नहीं समझा। आज मुझे ये दिल में ख़्याल आता है कि मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी 5 साल बाद। उसके लिए मुझे कितना पैसा जमा करना पड़ेगा ताकि मेरा 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, अजम्पशन है मेरा 50,000 हो जाएगा। नहीं समझा? समझ फिर से। हम बोल रहे कि हमको फ्यूचर में 50,000 रुपया चाहिए, तो आज हम कितना पैसा लगाए जिससे मेरा वैल्यू 50,000 5 साल बाद हो जाए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे रहे हैं। कि क्या चीज़ का सम है? सर ये प्रेजेंट वैल्यू का सम है। किसका सम है? प्रेजेंट वैल्यू का। नहीं समझा? देख सुन, 50,000 चाहिए कब हमें? 5 साल बाद। तो हम ये कह रहे हैं कि आज हम कितना पैसा जमा करें, आज हम कितना पैसा जमा करें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ता करके मेरा वैल्यू 5 साल बाद 50,000 हो जाए। पहले क्या था, आज हम इतना जमा किए, इतना साल बाद कितना होगा। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, वो तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू था। अभी क्या बोल रहा है, भाई मुझे 5 साल बाद 50,000 रुपये चाहिए, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल रहा है, आज मैं कितना पैसा जमा करूं जिससे मुझे 50,000 मिल जाए। दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है? प्रेजेंट वैल्यू है। सुनेगा सही से। मान लो तुमको 50,000 चाहिए 5 साल बाद, तो उसके लिए आज तुमको कितना जमा करना पड़ेगा? अबाउट 32,000, जिससे वो इंटरेस्ट के साथ कितना हो जाएगा? 50,000 बन जाए। तो वो जो निकालना है ना आपको, वो है क्या? प्रेजेंट वैल्यू। वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। होप सबको समझ में आ गया होगा। आंसर कितना होगा? 50,000 से ज़्यादा या कम? मतलब ये है मेरे पूछने का कि तुमको 50,000 5 साल बाद चाहिए, राइट, तुमको 50,000 5 साल बाद चाहिए। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का सम है। तो प्रेजेंट वैल्यू का कुछ आंसर निकलेगा ना, जो हम लोग सवाल बनाएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो आंसर निकलेगा वो 50,000 से कम निकलेगा या ज़्यादा निकलेगा? सर ऑब्वियसली कम निकलेगा। कॉमन सेंस बोलता है, क्योंकि अभी हम कम पैसा लगाएंगे। अभी हम क्या करेंगे? कम पैसा लगाएंगे, उसमें इंटरेस्ट ऐड होते होते क्या हो जाएगा? इट विल बिकम ₹50,000। क्लियर और नॉट? तो अब क्वेश्चन ये है मेरा कि 50,000 को कंपाउंड करना है या डिस्काउंट करना है?
50,000 को कंपाउंड करना है या डिस्काउंट करना है? 50,000 को कंपाउंड करने का मतलब हुआ आगे की तरफ बढ़ना, मतलब उसमें इंटरेस्ट ऐड करते जाना। लेकिन डिस्काउंट का मतलब हुआ कि पीछे की तरफ टाल लेना। क्या करना है बोलो? यू हैव टू रिड्यूस इट, यू हैव टू रिड्यूस इट ना। 50,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा सर? 32,000। क्यों? क्योंकि उस पर कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा ना, उस पर कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा। तो 32,000 में इंटरेस्ट ऐड होते 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 वो कितना पहुंच जाएगा? 50,000। तो तुम लोग बोलोगे सर आप तो बताए थे कंपाउंड होने का मतलब है आगे की तरफ जाना, राइट, आगे की तरफ जाना, और डिस्काउंट करने का मतलब है पीछे की तरफ जाना। तो कंपाउंड में क्या करते हैं, हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना रहता है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऐड करते करते निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिस कॉन्सेप्ट के अंदर हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो कंपाउंड करेंगे या डिस्काउंट करेंगे? सर डिस्काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे वापस पीछे की तरफ आना है। इसका मतलब है सर इंटरेस्ट को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। क्या करना है बाबू? एलिमिनेट करना है। तो सिंपल सा भाषा में बाबू, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। क्लियर एकदम? तो ये था बाबू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। मतलब आज हम कितना पैसा लगाएं कि कल मेरा कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया। चलो अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो बस मैंने समझाने के लिए दिया। अब आपका एग्जाम्पल प्रैक्टिकल। कैलकुलेट द अमाउंट विच मिस्टर एक्स शुड डिपॉजिट नाउ। आज वो डिपॉजिट करेगा ताकि के वो रिसीव कर सके 50,000 आफ्टर 15 ईयर्स। और इंटरेस्ट रेट कितना है? 9%। सुन ले बच्चा लोग, सबसे पहले ये बता मुझे, ये प्रेजेंट वैल्यू का समय या फ्यूचर वैल्यू का समय? सर प्रेजेंट वैल्यू का समय। क्यों? क्योंकि बोल रहे आज डिपॉजिट करेगा ताकि ये 50,000 15 साल बाद रिसीव कर सके, राइट। तो हाँ सर ये प्रेजेंट वैल्यू का समय, एकदम क्लियर है। अच्छा ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट का समय। कौन सा अमाउंट का समय? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, क्योंकि इसने कहा है कि हम आज कितना डिपॉजिट करेंगे ताकि मेरा 50,000 हो जाए। क्लियर एकदम? सॉल्यूशन दिखाते चलो। ये रहा आपका सॉल्यूशन। a इंटू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। a मेरा 50,000 है, p निकालना है, p मतलब प्रेजेंट वैल्यू। 1 प्लस 0.09 टू द पावर 15, 1.09 का पावर 15, 50,000 सॉल्व कर लोगे बाबू। 50,000 ये 1.09 का पावर 15 कैलकुलेट करके निकालोगे कैलकुलेटर में। 1.09 इंटू करोगे और 14 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करते चले जाओगे। जो आएगा उसको यहाँ लिखोगे। मेरा आया 3.6425, डिवाइड करके आओगे आंसर में 13,727। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना। द कॉस्ट ऑफ अ न्यू मोबाइल फ़ोन इज़ ₹10,000। हम लोग मोबाइल खरीदते हैं ना, इससे मैंने आपको दिया एग्जाम्पल। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 5%, हाउ मच वुड यू हैव टू सेट असाइड नाउ टू प्रोवाइड दिस सम इन 5 ईयर्स। आपको आज से 5 साल बाद मोबाइल खरीदना है, इसका वैल्यू कितना है? 10,000 है। तो आपको बोल रहा है कि ये 5% इंटरेस्ट देगा, तो आपको आज कितना पैसा जमा करना पड़ेगा ताकि आपको 10,000 मिल सके। क्लियर हो रहा बात? बोल रहा है कि आपको एक न्यू मोबाइल खरीदना है जिसका कॉस्ट 10,000 है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5%। हाउ मच वुड यू हैव टू सेट असाइड नाउ। आप कितना पैसा आज निकाल के रखोगे कि आपका 5 साल में 10,000 बन जाए? तो ये क्या है बाबू? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको। मतलब आज उसका वैल्यू कितना है, आज उसका वैल्यू कितना है, कल जा कर के वो 10,000 हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर n। a कितना है मेरा? 10,000। अमाउंट ये मेरा हो जाएगा और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इसलिए ऐसे रहेगा। रेट परसेंट कितना है? 0.5 है। यहाँ पे एक चीज़ देख, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, जैसे प्रीवियस सवाल में लिख रहा था a इक्वल्स टू 10,000, p इक्वल्स टू वॉट हमें निकालना है, i इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं तुम्हारा 0.05 है। इसके बाद n इक्वल्स टू 5 ईयर्स है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद सवाल सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं बनाते बनाते थक गया था इसलिए लिखना छोड़ दिया था। तो 1 प्लस 0.05, इसका टू दी पावर 5 निकालेगा, आएगा 1.2763। p इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाई दिस, आपका आंसर आ जाएगा 7,835। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन इन SBI 10% पर annum, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो आता ही है। आफ्टर 5 ईयर्स रीचेस 50,000, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। बोल रहा है कि 10% इंटरेस्ट पे वो कितना अमाउंट जमा करे ताकि कि वो 5 साल बाद 50,000 हो जाए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। a इक्वल्स टू p इंटू दिस फॉर्मूला पुट करते चले जाइएगा, दिस डिवाइड बाई दिस आपका हो जाएगा 16,501।
मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ़ डिस्काउंटिंग रेट इज़ 8% पर annum, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोल रहा है ऑफ ₹2000 रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब आपको 2000 10 साल बाद मिलेगा और डिस्काउंटिंग रेट 8%। आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें, आता है हमको A = P × 1 + I to the power n। ए दिया हुआ 2000, P निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू 1 + this 926। ये था आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट, इफ़ इक्वल कैश इनफ्लो अकर्स और टेक प्लेस इन द फ्यूचर, मतलब हर साल हम क्या कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनो एग्जाम्पल दूंगा बट पहले मैंने जो लिखा वो समझ। इट इज़ द सम ऑफ कैश फ्लो अकर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड नाउ टू परचेज द पेमेंट ड्यू इन फ्यूचर, मतलब हमको अभी खरीदना है, फ्यूचर में खरीदना है, लेकिन अभी उसका रेट कितना है ताकि करके हम इन्वेस्ट कर सकें। Unless otherwise specified, we assume that each payment is made at the end of each payment period, that is called annuity. So the present value of annuity can be computed as, आपको बोल रहा है ये present value of annuity निकालता है कब, जब आप इक्वल कैश इनफ्लो करते हो, मतलब इक्वल कैश इन्वेस्ट करते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, समझो, फॉर्मूला बाद में देखेंगे। मान लो मुझे 2000 हर साल के एंड में 10 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए 10 बार चाहिए। उसके लिए मुझे आज क्या अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, आज क्या अमाउंट जमा करना पड़ेगा। सुन, फिर से सुन, मुझे 2000 हर साल के एंड में 10 साल के लिए 10 बार चाहिए। 10 साल के एंड में 10 साल के लिए 10 बार चाहिए। उसके लिए मुझे आज क्या अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है मेरा। तो पता ये चला कि आज हम क्या अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, यही ना जानना है। तो दिस इज़ प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि फिर से क्वेश्चन वही है कि आज क्या जमा करना पड़ेगा जिससे कि वो 2000 निकाल पाए, राइट। तो आपको ये बताना है कि आज कितना जमा करें ता करके वो हर साल 2-2000 करके निकाल सके। तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि अगर हम लोग 2-2000 करके निकालते हैं तो इस तरह से कितना निकाल ले रहे हैं पैसा, 10 टाइम्स में 20,000, राइट। अगर हम 2-2000 करके 10 साल 10 बार निकाल रहे हैं तो इससे ये पता चलता है ना कि 2000 करके अगर 10 टाइम्स निकाल लें तो 2000 × 10 20,000 निकाल ले रहे हैं। तो आज जो जमा करना पड़ेगा वो 20,000 से ज़्यादा होगा या कम? ऑब्वियसली 20,000 से कम होगा, क्योंकि आज जो हम जमा करेंगे वो आने वाले साल के अंदर 20,000 हो रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है। तो 20,000 से कम जमा करेंगे तब ना जाकर के 20,000 होगा। तो 20,000 से कम है, ऑब्वियस हो सकता है 12 से 13,000 रुपये जमा करना पड़े। ये मैंने जस्ट बोला है आपको, 12 से 13,000 जमा करना पड़े, क्योंकि डिपॉजिट पहले कर रहे हैं, लेकिन विड्रॉ कब कर रहे हैं हम लोग? डिपॉजिट पहले कर रहे हैं, विड्रॉ क्या कर रहे हैं बाबू, बाद में कर रहे हैं। तो जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो पता ये चलता है कि हम जो आज जमा करेंगे और कल 20,000 अगर हो जाएगा तो आज हमको क्या करना पड़ेगा, कम जमा करना पड़ेगा या ज़्यादा जमा करना पड़ेगा? सर कम जमा करना पड़ेगा। वेरी गुड। ये जो हम निकाल रहे हैं ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है ना यहाँ पे, कैसे 2000 करके इक्वल अमाउंट बहुत बार, दैट्स एन्यूटी। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या था, सिंगल अमाउंट 5 साल बाद, दैट वाज नॉट एन एन्यूटी, ठीक है ना। हम यहाँ पे 2000 करके इक्वल अमाउंट निकाल लें बहुत बार, दैट्स एन एन्यूटी। बट फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था, हम लोग सिंगल अमाउंट 5 साल बाद निकाल लेते, दैट वाज नॉट एन एन्यूटी। अगर आज पैसा जमा किए 10,000, हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर हमको अगले साल बोले 5 साल बाद 10,000 चाहिए तो आज हम कितना पैसा जमा किए, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। लेकिन अगर हमको चाहिए 2000 अगले 10 साल में 10 बार, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी। हम कितना पैसा जमा करें कि मेरा हर साल हमको 2,000 10 साल तक मिलता रहे। क्लियर है या नहीं? एग्जाम्पल नहीं समझा? फिर से एक बार बोलना बाबू, समझ
मैं कह रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी कैसा समझेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट एकदम क्वाइट क्लियर होगा, आज हमको कितना जमा करना है ताकि फ्यूचर में हमको इतना मिल जाए, सिंगल अमाउंट है। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इस तरह से समझिएगा कि अगर आपको आज पैसा जमा करना है, किस लिए, ता करके आपको हर साल 1000 10 साल तक 10 बार मिल सके, 10 साल तक 10 बार मिल सके। इसके लिए पैसा आपको क्या करना है, आज जमा करना है, कितना जमा करना है। तो इससे ये पता चलता है कि हम हर साल कितना विड्रॉ करेंगे बाबू, 1000 इक्वल अमाउंट निकाल लें। क्या कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट का कैश फ्लो हो रहा है। तो ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू क्या था, अगर आज आप पैसा जमा कर रहे हो 10,000 तो वो 5 साल बाद कितना होगा, व्हाट इज़ दैट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। लेकिन अगर आप आज 2,000 5 बार जमा किए तो 5 साल बाद कितना मिलेगा, दैट इज़ व्हाट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। तो पता ये चलता है कि अगर हम सिंगल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो है तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, और अगर हम बार बार इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, इक्वल अमाउंट लेंगे तो वो है बाबू आपका फ्यूचर वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। यहाँ तक क्लियर है। अब फॉर्मूला देख ले, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू ए बाई आई 1 - 1 + i टू द पावर -n, इसको -n है जिसके लिए हम फॉर्मूला को चेंज करेंगे थोड़ा, a बाई आई 1 + 1/i टू द पावर n, ये 1 + i टू द पावर n - 1, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब आते हैं क्वेश्चंस देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का क्वेश्चन कैसा आता है। एग्जाम्पल 1, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ 4-year एन्युटी ऑफ ₹20,000 डिस्काउंटेड एट 20%। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ 4-year एन्युटी, 4 साल का आप एन्युटी निकालिए, यहाँ बोल दिया सवाल में, आसान है, 20,000 डिस्काउंटेड एट 10%। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ये लिख दीजिएगा, फॉर्मूला पुट करिएगा, a बाई आई 1 + i टू द पावर n - 1, 20,000 डिवाइड बाई 0.10, 1 + i 0.10 टू द पावर 4 - 1 + 0.10, ये डिवाइड करेगा 2 लाख आ जाएगा, 1 + 1.0 टू द पावर 4 है यहाँ पे, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे लिखना भूल गया, पावर लिखिएगा, ये 4 है, सॉरी n है, ये पावर इसका 4 है, 1.10 टू द पावर 4 - 1, 1.10 टू द पावर 4 जो आएगा 1.4641 - 1, फिर इसी तरह 1.10 का कितना हो जाएगा 1.4641, उसके बाद क्या करेगा, इससे माइनस कर दीजिएगा, 0.4641 डिवाइड बाई 1.4641 कैलकुलेटर में कीजिएगा, इंटू 2 लाख करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 63,397। एग्जाम्पल 2 देखो, मिस्टर एक्स परचेज अ मोटर कार बाई मेकिंग डाउन पेमेंट ऑफ ₹50,000 एंड 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹10,000 पर annum। देखो 5 इंस्टॉलमेंट देगा 10,000 पर annum करके, इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द कार। आप बताइए कि कैश प्राइस ऑफ द कार कितना होगा। मिस्टर एक्स परचेज किया मोटर कार, इसका डाउन पेमेंट वो 50,000 रुपया दिया, 5 इंस्टॉलमेंट पे दिया 10,000 करके, क्लियर है बात। ये कार परचेज जो किया है उसका डाउन पेमेंट 50,000 दिया है एंड 5 इंस्टॉलमेंट है कितने का, 10,000 पर annum। तो ये है तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, मतलब इंस्टॉलमेंट वाला सर। क्या कर रहा है, 10,000 10,000 10,000 10,000 5 बार दे रहा है, क्लियर हो रहा बात। तो वो एन्युटी करने का मतलब है कि हर साल हम लोग इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो फ्यूचर वैल्यू हो चाहे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू समझने का क्या तरीका है कि आज हमको कल हमको इतना चाहिए, आज कितना पैसा लगाएंगे, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू। अब बात ये है कि सिंगल अमाउंट वाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट है या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, ये कैसे समझेंगे। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट है तो वेरी इजी है सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट होने का मतलब होना कि हम लोग एक अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब होता है कि हम लोग इक्वल अमाउंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, जैसे 1,000 1,000 1,000 या फिर 2,000 2,000 2,000 ऐसा करके इन्वेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया बाबू, 10,000 पर annum करके। तो पीवी ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, पीवी इतना है, आपका अमाउंट 10,000 है, ये अमाउंट है आपका, क्योंकि 10,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और एन कितना है 5 years, आई 0.10। वी नो दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला ये है, 10,000 डिवाइड बाई 10, 1 + 1.0 टू द पावर 5 - 1, सॉल्व करिएगा इतना आएगा, सॉल्व करने के बाद सॉल्व करके 37,908। आपको पता है कैसे निकालना है, ये वाला पावर फिर से दिखा दे रहे एक बार, 1 + 0.10 मतलब 1.10 हो जाएगा टू द पावर 5, तो इंटू एक बार इक्वल्स टू
4 टाइम्स प्रेस करिएगा, आपका आ जाएगा 1.16105, इसको -1 करके 0.6105 डिवाइड बाय 1.06105 कैलकुलेट करिएगा, उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करिएगा, 37,908 आपको निकालने बोला था। कैश प्राइस ऑफ द कार, कैश कॉस्ट ऑफ द कार लिखे या कैश प्राइस ऑफ द कार लिखे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्या फॉर्मूला इसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना निकला मेरा 37,908 और डाउन पेमेंट कितना दिया था 50,000, तो आपका वैल्यू कितना है 87,908। कुछ समझ में आया? 50,000 देख यहाँ पे डाउन पेमेंट दिया था और 10,000 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट भरा था, टोटल पैसा कितना हुआ 1 लाख, कितना हुआ 1 लाख हो जा रहा था, राइट। तो आज कितना पैसा जमा करना पड़ेगा हमें, यही है ना। अगर आपको 1 लाख रुपया फ्यूचर में देना है तो आज आपको कितना जमा करना पड़ेगा, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो हमको कितना पैसा जमा करना पड़ा 87,908। प्लीज़ टेल मी आपका यहाँ तक क्लियर है? पॉइंट नंबर सी है इफ़ कैश इनफ्लो अकर्स फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या नाम है डिस्काउंटिंग फैक्टर, उसमें पहले क्या था सिंगल अमाउंट वाला था, दूसरा वाला क्या था इंस्टॉलमेंट वाला, मतलब क्या नाम है हर साल हम इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहे थे। और ये तीसरा पॉइंट है इफ़ कैश इनफ्लो अकर्स फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड, जब कैश इनफ्लो इनफाइनाइट पीरियड के अकॉर्डिंगली होगा तब क्या होगा। इसको पढ़ने से पहले कुछ लेक्चर दे रहा हूँ, सुनोगे अच्छा से तो समझ में आएगा। When cash inflow occurs for an infinite period, it is called perpetuity। अगर हमारा कैश इनफ्लो इनफाइनाइट पीरियड के लिए होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेचुइटी बोलते हैं। समझाऊंगा क्या होता है परपेचुइटी। फिक्स्ड आउटपुट पेमेंट एंड परमानेंटली इन्वेस्टेड, fixed coupon payment on permanently invested irredeemable sum of money are prime example of perpetuity। present value of perpetuity can be calculated by using following formula। इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर में इसलिए रखा गया कि ये प्रेजेंट वैल्यू की तरह काम करता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला है एनुअल कैश फ्लो दिस होल बाय आर, वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी एंड आर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब समझाता हूँ परपेचुइटी है क्या और कैसा समझना है कि ये परपेचुइटी का समय। मान लो अगर मुझे 5,000 ज़िंदगी भर चाहिए, क्या चाहिए बाबू, ज़िंदगी भर चाहिए, उसके लिए आज कितना पैसा जमा करना होगा। This is also present value of an annuity, but this annuity will continue forever, therefore it is called perpetuity या फिर perpetual। समझ में आया? नहीं समझा? सुन ले फिर से। अगर हम आज ये कह रहे हैं कि अगर मुझे 5,000 ज़िंदगी भर चाहिए, क्या चाहिए बाबू, ज़िंदगी भर चाहिए, उसके लिए आज पैसा कितना जमा करें। तो सबसे पहला बात ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। आज आप कितना जमा करेंगे ताकि कि आपको 5,000 ज़िंदगी भर मिलता रहे। दिस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी, बट दिस एन्यूटी विल कंटिन्यू फॉर एवर, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड परपेचुइटी। ये तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। 5,000 चाहिए, राइट। हम लोग इससे पहले पर क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी, उसमें भी क्या हम लोग 2,000 मांग रहे थे, हर साल में हमको 2,000 करके 10 साल तक चाहिए। आज कितना पैसा लगाए, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी। तो ये भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी है, बट उन दोनों में का जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि वो 10 साल बाद कुछ लिमिट समय के लिए चाहिए था, लेकिन ये जो है हमें हमेशा चाहिए, ज़िंदगी भर चाहिए। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विच इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव अ रिटर्न ऑफ ₹2500 पर annum indefinitely। यहाँ लिख दिया तो समझ में आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी है, नहीं लिखेगा तो समझ जाना सवाल पड़ गया, क्योंकि मैंने समझाया कि अगर हमको ज़िंदगी भर चाहिए, हमको क्या चाहिए बाबू, ज़िंदगी भर 1,000 चाहिए, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेफिनिटी का मतलब होता है एंडलेस ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। एंडलेस ईयर का मतलब भाई ज़िंदगी ख़त्म, ज़िंदगी भर, ज़िंदगी के बाद नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का मतलब एनुअल कैश फ्लो दिस होल बाय आर। एनुअल कैश फ्लो कितना है मेरा 2500, आर कितना 0.12, 12% है, डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.12 आएगा, आपका आ जाएगा 25,833। एक और एग्जांपल लेते हैं।
फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी व्हेन n इक्वल्स टू 3 years, I equals to 6% annually, payment is ₹100 annually, start at the end of the first year. तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान दो, आपको क्या निकालना बोला, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। अभी कुछ देर पहले हम लोग जो निकाल करके आए सवाल, उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या था बताओ, एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर, एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर, एकदम आसान फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पे देखिए n इक्वल्स टू 3 years दिया हुआ है, I इक्वल्स टू 6% एनुअली दिया हुआ, पेमेंट कितना कर रहे हैं आप 100 एनुअली, स्टार्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, आप 100 रुपये क्या कर रहे हैं एनुअली लगा रहे हैं, तब आपका फॉर्मूला चेंज होगा। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू AI 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + I टू दी पावर n। ए कितना है मेरा, अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो रहा है 100, आई कितना मेरा 0.06, 1 + 0.06 टू दी पावर 3, 1667, 1 माइनस दिस, सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद 1 से 1 डिवाइड बाई 1.190 करिएगा, उसको उससे 1 से माइनस करिएगा, जो आंसर आएगा 0.1604, उसको मल्टीप्लाई करिएगा 1667 से, आपका आंसर आ जाएगा 267। अब नेक्स्ट है n इक्वल्स टू 3 years, R इक्वल्स टू 6% एनुअली, ये भी एनुअली है, पेमेंट कितना कर रहे हैं हम लोग 100 सेमी एनुअली, स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ 6 months। यहाँ पे क्या था सवाल देखो, डिफरेंस फार्मूला होने का, स्टार्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल के मतलब एक साल ख़त्म हो जाने के बाद क्या हो रहा है मेरा स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या बोला स्टार्ट एट द एंड ऑफ 6 months। लेकिन इससे पहले जो हम सवाल किए थे वो भी प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी था, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था देखो, यहाँ का सवाल क्या बोला था, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विच इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव अ रिटर्न ऑफ ₹2500। उसने डायरेक्टली कह दिया था भाई हमको एनुअल इतना मिला है या मिलेगा, आप बताइए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कितना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका n इतना है, r इतना है, पेमेंट इतना कर रहे हैं, सेमी एनुअली हो रहा है, स्टार्ट कब होगा एट द एंड ऑफ 6 months। तो ये भी आपका इंस्टॉलमेंट वाइज वाला सिस्टम है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिएगा। प्रेजेंट वैल्यू A बाई आई 1 माइनस दिस 100 बाई 0.03, सॉल्व करिएगा 1 + 0.03, I इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये क्या नाम है 6 months का है, इसलिए आपका I डिवाइड होगा 2 से, तो I कितना परसेंट है 6% है। यहाँ पे देखो I कितना है, I मतलब R, यहाँ पे ऐसा करो I लिखो यहाँ पे, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। I कितना है मेरा 6% डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 3%, इसलिए मैंने 0.03 लिया। उसके बाद n कितना है मेरा 6 है, तो n क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 months वाला सेमी एनुअली है, 3 × 2 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 + 0.03 को ऐड करिएगा 1.03 टू दी पावर 6, सॉल्व करिएगा, आपका आंसर 2791 आ जाएगा। तो ये था आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। तो परपेचुइटी का सम आज तक एग्जाम में आया नहीं है, बट आपको करके जाना है, इसलिए मैंने आपको सिखाया है। और शायद बुक में ये सब मिले या ना मिले, मैंने अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल करवाया है,